बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम। इस वीडियो में ना सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम को डीपली डिस्क्राइब करेंगे, इसके साथ साथ इस सिस्टम के फंक्शन, ये कैसे काम करता है, कौन से सेंसर या पार्ट्स गाड़ी के अंदर फ्यूल ट्रिम के जिम्मेदार होते हैं और कौन से सेंसर खराब होने पर फ्यूल ट्रिम के डीटीसी कोड्स जनरेट होते हैं और इन्हें कैसे फिक्स किया जाता है। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग ट्रिम वैल्यूज को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वैल्यूज देखकर फ्यूल ट्रिम सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं फ्यूल ट्रिम क्या होता है। ट्रिम का उर्दू में मतलब होता है काटना, यानी फ्यूल कट करना। जैसे कि आप जानते हैं कि EFI इंजन के अंदर 14.7 ग्राम हवा और 1 ग्राम फ्यूल के तनासुब से मिक्सचर जाता है, लेकिन ये मिक्सचर तब तक 14.7.1 की रेशो में रहता है जब तक इंजन पर लोड न हो और गाड़ी बगैर लोड के चल रही हो। लेकिन जैसे ही इंजन पर लोड बढ़ता जाएगा तो जरूरत के मुताबिक फ्यूल की रेशो बढ़ती जाती है। अब ECU को कैसे पता चलेगा कि इंजन पर लोड ज्यादा है? तो इसके लिए ECU मैप सेंसर, TP सेंसर और O2 सेंसर 1 की वैल्यूज को यूज करेगा। जब मैप सेंसर और TP सेंसर ज्यादा एयर पास होने की रीडिंग शो करेगा, इसी तरह O2 सेंसर 1 इंजन की एग्जॉस्ट गैसेस में ज्यादा मिकदार में एयर यानी फ्यूल की मिकदार कम सेंस करेगा, तो वो लीन मिक्सचर की रीडिंग ECU को देगा। अब इन तीनों रीडिंग्स को ECU देखते हुए इंजेक्टर पल्स का जो दुरानिया है उसे बढ़ा देगा। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम। सेम ऐसे ही जब इंजन पर लोड वापस नॉर्मल होता है तो फिर से ECU मैप सेंसर, TP सेंसर और ऑक्सीजन सेंसर 1 की वैल्यूज को देखते हुए एयर और फ्यूल की रेशियो 14.7.1 पर ले आता है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम। अब बात करते हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिम की नॉर्मल वैल्यूज हर गाड़ी में कितनी होनी चाहिए और कितनी वैल्यूज पर DTC कोड जनरेट होता है। एक नॉर्मल फ्यूल ट्रिम की वैल्यू 0% के आसपास होती है। ये ज्यादा से ज्यादा 10% पॉजिटिव या 10% नेगेटिव होनी चाहिए। अगर 10% पॉजिटिव या नेगेटिव से ज्यादा बाहर होगी तो फ्यूल ट्रिम का कोड बनेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब भी फ्यूल ट्रिम का कोड बने तो आपने इसे कैसे फिक्स करना है और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, थोड़ा सा भी इंजन इनटेक लीक होने से फ्यूल ट्रिम की वैल्यू 10% से ज्यादा हो सकती है। नंबर 2, मैप सेंसर के गंदे होने पर भी फ्यूल ट्रिम का कोड आ जाता है और मैप सेंसर खराब होने की सूरत में मैप सेंसर का ही कोड आएगा, फ्यूल ट्रिम का नहीं। नंबर 3, फ्यूल प्रेशर। अगर फ्यूल पंप वीक होगा तब भी फ्यूल ट्रिम का कोड बन सकता है। नंबर 4, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने की वजह से फ्यूल ट्रिम का कोड बनता है, क्योंकि बाकी सब सेंसर की वैल्यूज नॉर्मल होती है लेकिन फ्यूल इंजेक्टर चोक होने की वजह से फ्यूल की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। और लास्ट में 5वें नंबर पर ऑक्सीजन सेंसर आता है। अक्सर ऑक्सीजन सेंसर ज्यादा पुराने होने की वजह से या ज्यादा कार्बन आने की वजह से अपनी सेंसिंग पावर लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ECU को रॉन्ग सिग्नल देते हैं। उम्मीद है कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम के बारे में अपने तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।